तो बेसिक मैथ में हम लोग देख रहे थे प्लस माइनस के बारे में, है ना। उसका ऑपरेशन हो चुका था, मतलब जोड़ करना, घटाव करना, गुना करना भी हम लोग सीख चुके थे, साइन का, है ना। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। प्लस इंटू प्लस क्या बताया गया था, प्लस, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, ऐसा आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ये माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, ये भी माइनस होता है, ठीक है। ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये तो दो नंबर्स, दो टर्म रहेंगे। तो अब मान लीजिए कि थोड़ा टर्म को आगे बढ़ाते हैं माइनस में, माइनस इंटू माइनस। अगर 3 टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे आप, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, अगेन प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप इस हिसाब से भी सोच सकते हैं, नहीं तो माइनस को काउंट करके भी हम लोग मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। जैसे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, अगर 4 बार है तो देखिए पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि अगर नंबर ऑफ माइनस आपके पास 1 2 3 है ना, तो माइनस हो गया। अगर नंबर ऑफ माइनस की संख्या अगर 1 2 3 4 है तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यानी कि अगर नंबर ऑफ माइनस ऑड होगा, माइनस की संख्या अगर ऑड होगा, ऑड मतलब विषम, ऑड का मतलब होता है विषम, विषम का मतलब क्या हो गया, 1 3 5 7, ये सब मतलब माइनस की संख्या। आप चाहे तो ब्रैकेट भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर 3 माइनस है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा नेगेटिव। अगर ऑड नहीं बल्कि इवन होगा, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब आप जानते होंगे सम संख्या। सम संख्या का मतलब होता है 2 से डिवाइडेड डिविजिबल नंबर, है ना। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, ये सब, यानी माइनस की संख्या अगर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 है तो पॉजिटिव साइन होगा आपका, पॉजिटिव। अगर 3 था तो नेगेटिव, अगर 5 होता तो नेगेटिव, अगर 7 होता तब भी नेगेटिव। लेकिन जब अगर 2 रहेगा, 2 माइनस रहेगा तो पॉजिटिव, 4 रहेगा तब भी पॉजिटिव, 6 रहेगा तब भी पॉजिटिव, 8 रहेगा तब भी पॉजिटिव, और इसके आगे के नंबर के लिए भी यही लागू होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। टॉपिक है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स इसको हम लोग घात भी कहते हैं, ठीक है, घात एवं घातांक करके, ठीक है। तो ये टॉपिक पहले आप लोग जानिएगा, इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, माइनस प्लस पे। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समझिए, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है x टू द पावर m, ठीक है। तो x टू द पावर m में बेस कौन हुआ, बेस आपका ये x बेस है, क्या है, बेस, बेस कौन है, x, और m जो है वो क्या है, पावर है, पावर है, या फिर इसी को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है ना, और इंडिसेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो x टू दी पावर m में x आपका बेस हो गया और m जो है वो पावर हो गया, ठीक है। तो समझिए ये आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन का क्या मीनिंग है, पहले ये समझिए। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कोई नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो आप तो ऐसे जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है आपका, आप चाहें तो इसको शॉर्ट में भी तो लिख सकते हैं, है ना। इस को शॉर्ट में लिखने के लिए जो सिंबल हम लोग बनाए हैं वो है 2 टू दी पावर 1 2 3 4 4, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है, 2 टू दी पावर 4। यानी कि यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 बार, तो ये रिप्रेजेंट कर दिया। आप इतना ना लिखकर ये लिख सकते हैं। मान लीजिए
लिखा हुआ है 3 टू द पावर 9, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 इंटू 3 जो बेस है ना, जो भी बेस है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कितनी बार, वो 9 टाइम्स। जो आपका पावर होता है वो बताता है कि उतनी दफ़ा वो मल्टीप्लाइड है ना, वो सेम नंबर, ठीक है। तो 3 इंटू 3 करके ये कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स, मतलब 9 बार लिखा होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बेस क्या है ना, पावर क्या है और इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। a टू द पावर b का मतलब हुआ, है ना। यहाँ पे बताइए बेस कौन है, यहाँ पे बेस कौन है, बेस आपका a है ना, और यहाँ पे पावर कौन है, b, ये आपका पावर है, ठीक है। ये आपका a क्या है, बेस है, और पावर क्या है, b, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है x टू द पावर बाई, तो आपका ये बेस है और ये पावर, आप समझ चुके होंगे। 7 टू द पावर 9, बेस 7 पावर 9, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तो इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे ये दोनों का बेस क्या है, सेम है, बेस दोनों का सेम है, और ये मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाइड है और बेस सेम है, तो इसमें क्या होगा, इसका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 3, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, सेम है, मतलब एक ही बेस है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए आप, 2 और 3 जोड़िएगा तो ऐसे 2 + 3 भी लिख सकते हैं, और इसका आंसर आ जाएगा x टू द पावर 5, ठीक है। ये आप फॉर्मूला है, इसको आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है a टू द पावर b इंटू a टू द पावर c, तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। क्योंकि दोनों का बेस सेम है और ये मल्टीप्लाइड है, इसलिए इसका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, और जो पावर ऐड होगा वो बेस पे होगा, है ना। तो बेस क्या है, यहाँ पे a है, तो पावर ऐड करके लिख दीजिए आप। तो ये इसका आंसर है या फॉर्मूला है, जैसे भी समझिए आप, ठीक है। x टू द पावर 9 इंटू एक्स टू द पावर 4, आंसर बोलिए। आप लोग गेस कर चुके होंगे, आंसर होगा x टू द पावर 13, बिल्कुल सही, ठीक है। x टू द पावर 100 इंटू एक्स क्यूब, बोलिए आंसर क्या होगा, बोलिए x टू द पावर 103, सही है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को, है ना। देखिएगा, मान लीजिए लिखा हुआ है x बाई इंटू एक्स बाई, अब ये समझिए, देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है लेकिन 2 वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि जो वेरिएबल, जो लिटरल देखिए वेरिएबल तो भी है ही और इसको लिटरल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेम लिटरल पे वर्क जो है हम लोग पहले करेंगे, जैसे ये x और x है तो इसका काम पहले करेंगे। तो देखिए सेम लिटरल, तो x है, ये भी x है, तो x को 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं। देखिए x को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x का स्क्वायर इंटू बाई भी 2 बार मल्टीप्लाई है इसलिए बाई का स्क्वायर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब बाई 4z इंटू एक्स बाई स्क्वायर z क्यूब, चलिए इसका आंसर बताइए। दोनों का क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो लिटरल है, देखिए मल्टीप्लाई में है ये तो है ही, उसके बाद देखिए लिटरल पे गौर कीजिएगा, ठीक है। एक्स क्यूब और यहाँ पे है x, ये दोनों क्या होगा, है ना, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इन दोनों को तो इसका पावर को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि आप फॉर्मूला में जानते हैं
एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n होता है। तो देखिए ये वेरिएबल यानी x और यहाँ भी x, ठीक है। तो अब x के पावर में 3 और इंटू x के पावर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है। मान लीजिए लिखा हुआ है x, तो x का मतलब तो x टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं ना। तो 1 और ये 3 दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा x टू द पावर 4 इंटू के लिए आप पॉइंट लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तब भी चलेगा, ठीक है। अब बताइए x के बाद वाला जो वेरिएबल वो कौन है, बाई है। बताइए बाई कितना है, ऐड कीजिए आप। यहाँ पे देखिए बाई टू द पावर 4 है और वाई टू द पावर 2 है। तो यहाँ पर को पावर को आप ऐड करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 लिख दीजिएगा आप। फिर अगेन देखिए z इंटू जेड क्यूब, बताइए कितना होगा, z टू द पावर 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए चूंकि हम लोग माइनस प्लस पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे माइनस प्लस लगाकर भी सीख सकते हैं। चलिए इसमें डिजिट भी आ गया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपके पास 10x स्क्वायर इंटू माइनस 2x क्यूब बाई स्क्वायर z 9। चलिए इसका आंसर बताइए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप, सबसे पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन देखिए, साइन मतलब चिन्ह, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद जो डिजिट है यानी जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो 2 गुना 10 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप वेरिएबल पे फोकस कीजिएगा। वेरिएबल क्या है आपके पास, x, यहाँ पे x स्क्वायर है, x क्यूब है। x का मल्टीप्लाई x के साथ ही होगा, ध्यान दीजिएगा। x स्क्वायर इन का जो वर्क है वो x के साथ ही करेंगे, ठीक है। बोलिए x के पावर में कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 2 और 3 5 हो जाएगा। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है ना, क्योंकि ये गुना का साइन है यहाँ बीच में, ठीक है। आप चाहें तो ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, ना भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये x टू द पावर 2 और x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 को x क्यूब बोला जाता है और x टू द पावर 2 को x स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों को जोड़िएगा, 2 और 3 5 हो गया। इसके बाद देखिए जब भी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई भी टर्म आपका स्किप नहीं होना चाहिए, है ना। हर एक टर्म को आपको मल्टीप्लाई करके लिखना ही होगा, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। x टू द पावर हो गया, उसके बाद बाई देखिए, इसके बाद बाई का टर्म है यहाँ पे 2, z का टर्म है 9। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, माइनस 700x स्क्वायर इंटू माइनस 10 बाई क्यूब x नहीं zx, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा x आगे ही लिखा रहे, ठीक है। आप क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो उसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस होगा, प्लस लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 है यहाँ पे, है ना। 7 इंटू 1 क्या होगा, 7 ही होगा। उसके बाद जीरो भी लगाना आप जानते हैं, है ना। जीरो को काउंट कर लीजिए। सबसे पहले कितना जीरो है, 1 2 3, टोटल मिला के 3 जीरो है, तो 3 जीरो आप लगा दीजिए। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, x का टर्म यहाँ पे 2 है, x स्क्वायर है और x यहाँ पे, तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया, x के पावर में 2 और 1 3। और कोई भी टर्म आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। x का तो काम हो ही गया, उसके बाद बाई और z का काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बाई क्यूब और ये z, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसको नोट डाउन कर चुके होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंट चूँकि चैप्टर चल रहा है तो उसी पे फोकस अभी करते हैं। अभी हम लोग पावर का मल्टीप्लाई देख चुके, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास है x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, ठीक है। x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, ठीक है। आप इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, हो सकता है कि
x टू द पावर m, यहाँ पे डिवाइड का साइन हो और x टू द पावर m हो, ऐसा भी रह सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे बताइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का क्या है, बेस जो है वो सेम है, बेस का सेम होना नेसेसरी है, ये नेसेसरी कंडीशन है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x हो और यहाँ पे y हो तो हम उस पर काम करेंगे, वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप तब भी इस पे वर्क कर सकते हैं जब इन दोनों का बेस सेम हो, पावर डिफरेंट है चलेगा, ठीक है, बेस का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये चूँकि बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर को आप घटाएंगे, क्या करेंगे, पावर को घटाएंगे। तो x टू द पावर m माइनस का n, ये इसका आंसर है। यानी आप सीधा समझिए कि x टू द पावर m है ना डिवाइडेड बाई x टू द पावर n के इक्विवेलेंट होगा x टू द पावर m माइनस का n, ठीक है। इसको याद ही रखिएगा, ये फार्मूला नंबर 2 हो गया, वो फार्मूला नंबर 1 था, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। चलिए इसका आंसर आप बताइए, आप बता सकते हैं इसका आंसर x टू द पावर 4 माइनस 2 है ना, यानी कि 2, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप चाहे इसको प्रैक्टिकल वे में भी समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल वे में क्या कि x को 4 बार लिख दीजिए, x टू द पावर 4 का मतलब x 4 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 2 3 4, और डिवाइड का मतलब डिवाइड, और नीचे कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। और आप 2x को कोई सा 2x से उड़ा दीजिए तो आपके पास 2 ही टर्म बचेगा, x इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई करके वापस एक्स स्क्वायर ही वो रिटर्न करेगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है x9 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 7, बताइए आंसर क्या होगा, x का स्क्वायर। कैसे आया, आप ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, है ना, फार्मूला इस रूप में भी है, ध्यान दीजिएगा। पावर को घटाना होगा आपको, 9 में से 7 घटाइएगा, ठीक है, तो आपका 2 आ गया। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है x टू द पावर 900 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 100, आंसर क्या होगा बताइए। जैसा आप जानते हैं पावर को घटाइएगा, तो x टू द पावर 900 माइनस का 100, तो बताइए घटा के क्या आएगा, x टू द पावर 800, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है x टू द, जरूरी नहीं है हमेशा x ही रहे, मान लीजिए z है, z के पावर में 9 डिवाइडेड बाई z, अब बताइए आंसर क्या होगा, आप जानते होंगे इसका आंसर कितना होगा, z टू द पावर 9 माइनस 1, चूँकि यहाँ पे z है, z का मतलब z टू द पावर 1 हुआ, है ना, तो कितना होगा, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, यानी कि z टू द पावर 8 इसका राइट आंसर होगा। आप चाहें तो ये z को, एक z जो है ना, इसको यहाँ से डायरेक्टली काट के 8 लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, बोलिए आंसर क्या आएगा, x आएगा। स्क्वायर से इसको काट दीजिए, डायरेक्टली x लिख दीजिए। हालांकि यहाँ कटेगा नहीं, आपको समझना होगा कि यहाँ पे ऊपर 9z है, नीचे 1z है, तो 9 में से 1 घट गया, 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप काट सकते हैं चूँकि 2 है, ठीक है, आप जैसे भी समझ लीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा मान लीजिए x इज टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर अगर 20 रहे तो आप क्या करिएगा। मान लीजिए दोनों में सेम है, ठीक है, तो सेम है तो क्या प्रोसेस अलग हो जाएगा, प्रोसेस वही होगा, आप यहाँ पर भी वही करेंगे, है ना। तो x टू द पावर आप चूँकि दोनों डिवाइड में है ना, और दोनों का बेस जो है वो क्या है, सेम है, और वो डिवाइड में, इस वजह से जो है पावर को क्या करिएगा, आप घटाइएगा, तो घटा दीजिए, x टू द पावर 20 माइनस 20 हो जाएगा, तो आ जाएगा x टू द पावर, बोलिए घट के आ गया 0, और पावर में 0 वैल्यू 1। इसको आप याद ही रखिएगा, किसी भी नंबर या कोई सा भी वेरिएबल हो, पावर में अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है 1। ये ज़रूरी नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, आप -7 लिख दीजिए, माइनस पावर में 0 लगा दीजिए, वैल्यू 1 होगा, ठीक है। आप वैसे समझिए चाहे ऐसे समझिए, आप देख रहे हैं कि दोनों का लिटरल एकदम सेम है, सेम टू सेम है। आप चाहें तो इसको काट दीजिए पूरा का पूरा, आंसर को 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक है, ये सब
जानना ज़रूरी है, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए, ये सब आगे के क्लास में काम आएगा, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है z टू द पावर 900 डिवाइडेड बाई z टू द पावर 900। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियस है 1 आएगा। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट काट दीजिए, 1 लिख दीजिए, ठीक है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं z टू द पावर 900 माइनस 900, 900 माइनस 900, है ना, जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा z टू द पावर 900 माइनस 900, 0 यानी पावर में 0 वैल्यू 1, पावर में 0 वैल्यू 1, पावर में 0 वैल्यू 1, ठीक है। इसको याद ही रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।